तो भाई क्या हालचाल, नमस्कार। मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है बिलियन। तो भाई बिलियन में हम कुछ ऐसी परिभाषाओं को देखेंगे आज जो कि तुम्हारे पूरे बिलियन चैप्टर में हर जगह पे यूज होंगी। और भाई इन परिभाषाओं को तुम काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये 4 परिभाषाएं हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपके पास बिलियन, दूसरा है विलेय, और तीसरा है आपका विलायक, और चौथा है घटक। यानी कि आज के इस वीडियो में हम ये सिर्फ 4 परिभाषाएं देखेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो यानी कि दूसरा लेक्चर जो होगा वो इससे आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो भाई वीडियो को तुम एंड तक ज़रूर देखना, और अगर तुम्हें फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन 2 या 2 से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो भाई इसका क्या मतलब है? यानी कि 2 ऐसे पदार्थ ले लो जो कि आपस में क्रिया कर लें, यानी कि जैसे तुम चीनी ले सकते हो और पानी ले सकते हो, उनका हम घोल बना लेंगे तो वो एकदम मिक्स हो जाएगा, यानी कि वह शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे और आपस में क्रिया कर लेंगे। और भाई सेकंड रूप में इसे क्या कह रहा है कि आपस में क्रिया न करे, यानी कि आपस में क्रिया न करे। इसका मतलब आपके पास ये हो जाएगा कि जैसे पानी और तेल, वो मिल तो जाएगा लेकिन वो एकदम से क्रिया नहीं करेगा। अगर आप इसे दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहें, यानी कि कम से कम शब्दों में अगर लिखना चाहें, तो भाई ये सेकंड परिभाषा आप याद कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है। ये क्या है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। तो चलिए इसे हम उदाहरण के तौर पे आपको समझा देते हैं कि क्या होता है बिलियन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पात्र है, ये हमारे पास एक पात्र है। अगर इसमें हम, और यहाँ पे ये सब पानी भरा है, ठीक, और यहाँ पे ये पानी भरा है, और इसी में हम कोई चीनी, और इसमें हम चीनी डाल दें। चीनी का कण ऐसा होता है, ये आपको पता है। तो ये है आपके पास चीनी, यानी कि ये है आपके पास चीनी और पानी का घोल, ये है आपके पास, यानी कि यह है आपके पास चीनी और पानी का घोल, और इसी को हम बिलियन कहते हैं। और चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए आपके पास हो जाएगा पीतल, यानी कि पीतल किन किन चीज़ों से बना होता है? तो वो होता है जिंक और निकेल का मिश्रण, यानी कि जिंक और निकेल का मिश्रण से हम पीतल बनाते हैं। और दूसरा उदाहरण है आपके पास सिल्वर किससे बना होता है? कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से सिल्वर बना होता है। और तीसरा उदाहरण है आपके पास कांसा किससे बना होता है? तांबे और टीन का मिश्रण होता है कांसा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिलियन किसे कहते हैं और इसका उदाहरण। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा है तो आप बिल्कुल आसानी लैंग्वेज में इसे लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए हम दूसरी परिभाषा देख लेते हैं, विलेय और विलायक क्या होता है। तो देखिए आज का हमारी दूसरी परिभाषा है विलेय और विलायक। तो क्या होता है विलेय और विलायक? इसे इंग्लिश में कहते हैं, विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, और विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। यानी कि ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि घटक क्या होता है। घटक यानी कि कंपोनेंट्स, यानी कि बिलियन में कितने प्रकार के घटक होते हैं? तो बिलियन में 2 प्रकार के घटक होते हैं भाई, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो पहले हम घटक के बारे में पढ़ लेते हैं कि घटक क्या होता है। बिलियन को बनाने वाले पदार्थ बिलियन के घटक होते हैं, यानी कि बिलियन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो भाई ये परिभाषा को हम अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि हमें पढ़ाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि हमें पेन चाहिए होता है, बुक चाहिए होती है, नोटबुक चाहिए होती है, और कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमें एक पढ़ाई करने के लिए। तो वो हमारे घटक हो जाते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो सेम उसी लैंग्वेज में एक बिलियन को बनाने के लिए कितने तरह के घटक होते हैं? तो वो होते हैं विलेय और विलायक। तो चलिए हम देख लेते हैं विलायक क्या होता है। तो विलायक की परिभाषा हो जाएगी हमारे पास वह पदार्थ अथवा घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं, विलायक या सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो इस परिभाषा समझ में आया? वह पदार्थ अथवा घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं, यानी कि उसमें बिखरे हुए होते हैं, विलायक या सॉल्वेंट कहलाते हैं। इसे हम एकदम छोटी परिभाषा में अगर आपको बता दें तो इसका छोटा परिभाषा क्या हो जाता है? तो वो देखिए आप, विलायक बिलियन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि अधिक मात्रा में जो उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। अभी हम आपको इसका एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि विलेय किसे कहते हैं। तो भाई विलेय किसे कहते हैं? विलेय विलियन का वह घटक है जो कि अल्प मात्रा में उपस्थित होता है,
जो कि बिलियन में अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। तो भाई इसे हम उदाहरण सहित आपको समझा देते हैं। तो देखिए उदाहरण सहित इसे काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसे उदाहरण सहित समझाने के लिए सबसे पहले हमें एक पात्र बनाना होगा, यानी कि बर्तन को ही हम बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया बर्तन, और चलिए इसमें हम पानी भर लेते हैं। तो ये रहा हमारा भाई सब पानी यहाँ हमने भर लिया। तो ये हमने इसमें पानी भर लिया, और इसी में हम कोई कड़ डाल देते हैं। वो कड़ होगा, या फिर आप चीनी का ले सकते हैं, या फिर कोई भी कड़ इसमें हम डाल सकते हैं, जो कि यह आपका कण है। तो इसे हम लिख लेते हैं कोई सा भी कण, या फिर हम इसे चीनी भी कह सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे चीनी डाल देते हैं। और ये जो है आपके पास, ये है आपके पास पानी। तो ये है आपके पास पानी। तो भाई अब देखिए विलायक की परिभाषा के अनुसार, तो इसमें पानी और चीनी में कौन विलायक है और कौन विलेय है। तो इस पूरे बिलियन में कौन विलायक है और कौन विलेय है, तो ये हमें जानने के लिए तो सबसे पहले हमें विलायक की परिभाषा पे एक बार नज़र डालना होगा। तो इसमें क्या कह रखा है विलायक की परिभाषा में, ये देखिए विलायक बिलियन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस बिलियन में अधिक मात्रा में क्या पाया जा रहा है भाई, अधिक मात्रा में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें पानी पाया जा रहा है, यानी कि जो पानी है वो आपका हम विलायक कह सकते हैं, यानी कि पानी आपका विलायक है। विलायक यानी कि सॉल्वेंट, ठीक, पानी आपका विलायक है। और रही बात और बच गई चीनी यानी कि कड़, और कड़ है आपका विलेय। और विलेय की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है, विलेय बिलियन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। अल्प मात्रा में चीनी आपको दिख भी रही है कि हाँ यहाँ पे अल्प मात्रा में है चीनी, तो चीनी हो जाएगी हमारी विलेय, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। ठीक, तो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि क्या होता है बिलियन और क्या होता है विलेय और विलायक और घटक क्या होता है। तो चलिए एक शॉर्ट समरी हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है बिलियन, तो क्या होता है विलेय और विलायक, और क्या होता है घटक। तो ये है आपके पास विलेयन, और इसमें पानी है आपका विलायक, और कण है इसमें विलेय। और जो इस बिलियन को बनाने वाली वस्तुएं हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं, चीज़ें में क्या है, पानी है और चीनी, ये इसके घटक हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में हमें बताइए, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि विलायक और विलेय को कैसे हम डिनोट करते हैं, यानी कि इस चैप्टर में आपको सवाल लगाने के लिए ही मिलेगा। तो उन सभी सवालों को समझने के लिए सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि हम विलायक को और विलेय को किससे हम डिनोट करते हैं। तो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिससे कि आप लोग एकदम तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें होंगी। तो यह एक चीज़ नोट में लिख लीजिए कि पूरे बिलियन के चैप्टर में काम आने वाली चीज़ें हैं जिसे आप नोट कर लीजिए, यानी कि हम ए से किस चीज़ को डिनोट करेंगे और बी से हम किस चीज़ को डिनोट करेंगे, और ये आपको सभी जानना बहुत ज़रूरी होगा इस पूरे चैप्टर में। तो भाई ए से हम क्या डिनोट करेंगे, तो वो होगा विलायक। हाँ गाइस, विलायक को हम ए से डिनोट करेंगे, और बी से हम डिनोट करेंगे, और बी से हम डिनोट करेंगे विलेय को, और भाई डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे द्रव्यमान या फिर मात्रा। द्रव्यमान या फिर पदार्थ की मात्रा को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और भी से हम डिनोट करेंगे आयतन। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एम से हम आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार को डिनोट करेंगे, आणविक द्रव्यमान करेंगे, जो कि आपके इस चैप्टर में कई जगहों पे इसका यूज़ होगा। हर सवाल में आपका इन चीज़ों का यूज़ होगा। और एन से हम डिनोट करेंगे मोल। जी हाँ गाइस, मोल को हम डिनोट करेंगे एन से, और एक्स से हम डिनोट करेंगे आपका मोल प्रभाज्य यानी कि मोल फ्रैक्शन। और भाई आपको ये सभी चीज़ें एकदम लिख कर याद कर लेनी होगी, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर का सवाल लगाएंगे तो सवाल में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि ए यानी कि विलायक और
बी यानी कि विले ऐसे डिनोट करना पड़ेगा जैसे कि आप सवाल बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपने 11th में नहीं पढ़ रखा होगा तो भी आप इस चैप्टर का सवाल लगा लेंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको पूरी बेसिक से पढ़ाई जाएगी केमिस्ट्री, जो कि आप अपने क्लास 12th में काफ़ी अच्छे अंकों से टॉप कर सकते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की क्लास में आपको और भी परिभाषाएँ देखने को मिलेंगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके, और भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और भाई ऐसी ही वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।